सवाल के पास आते हैं जो एमडी हैं ग्रेविटा इंडिया के। जैसा कि मैंने बताया, आशीष कचोलिया ने इसमें बढ़ाया है अपना स्टेक। लेकिन अग्रवाल साहब, पहले आप ये बताइए कि रिसाइकलिंग के कारोबार को किस तरह का आपको ग्रोथ दिख रही है अपने बिजनेस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा एनवायरनमेंट, चाहे वो यहाँ हिंदुस्तान में या बाहर, रिसाइकलिंग पे बहुत पुश हो गया है। अब हमें सब पता है कि कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को इससे ठेस पहुंचती है। आप बताइए आपके कारोबार में किस तरह की ग्रोथ दिख रही है? रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ग्लोबली और साथ में इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से शेप अप कंसोलिडेट कर रही है। पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बहुत चेंज किया है। पिछले दिनों में वो बीएमएचआर रूल, एंड ऑफ व्हीकल पॉलिसी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे नियम उन्होंने नए लागू किए हैं। उसके चलते रिसाइकलिंग स्पेस में अचानक बहुत सुंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। हम खुद महसूस कर रहे हैं, जो स्क्रैपेज हम पिछले 1 साल पहले ले पा रहे थे, आज उससे कई गुना, कुछ चीजों में 10 गुना तक हम डिफरेंट ज्योग्राफीज में डोमेस्टिकली इकट्ठे कर रहे हैं। पैरेलली ग्लोबली एक सेंसिटिविटी रिसाइकलिंग एनवायरनमेंट को लेके आई है। कुछ जो कई कंट्रीज जहां हम प्लांट लगाना चाह रहे थे, बट वो रिसाइकलिंग स्पेस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे थे, आज उन कंट्रीज से, उनके इन्वेस्टमेंट बोर्ड से ग्रेविटा के पास कॉल्स आ रहे हैं, एंड वी आर ईगरली सीरियसली वर्किंग टू सेट अप द फैसिलिटी। वहां पे हमारे रिसाइकलिंग के हम पूरे प्लांट लगाना का प्लान कर रहे हैं। पैरेलली जो फ्यूल और जो पावर कॉस्ट में अभी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, कॉस्ट बहुत एस्केलेट हुई है, बढ़ी है, उसके चलते रिसाइकल प्रोडक्ट में जहां 5 से 8% ही पावर कॉस्ट लगती है, स्पेशली मेटल्स में, जहां पे कि नए मेटल्स को प्रोड्यूस करने की अपेक्षा तो रिसाइकल मेटल को एक बहुत अच्छा पुश मिल रहा है। साथ में ओईएम्स या एक्चुअल बड़े यूजर्स अब बहुत जागरूक हुए हैं रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। पेप्सी, कोक और बहुत बड़े ग्लोबल ग्रुप्स ने मैंडेट लिए हैं कि वो अपने प्रोडक्ट में 20 से 25%, कई जगह 50% रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करें। इससे भी बहुत बड़ा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। सब तरफ से देखें तो एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट, एक बहुत बड़ा पैदा हो रहा है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस समय ग्रेविटा रिसाइकलिंग स्पेस में ग्लोबली और नेशनल लेवल पे मिला के बहुत अच्छे पकड़ के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है, और हम लीप एंड बाउंड ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है राजा जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि मेटल के प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं, क्या मेटल में जो वॉलेटिलिटी, मेटल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी दिखती है, आपके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? आपके मार्जिन्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मेटल निश्चित रूप से अभी हमारे कोर बिजनेस का लेड 80% है, जो कि हम हमेशा हेजिंग स्टेट में रहते हैं। हमने हेजिंग पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। प्रतिदिन हम लोग मेटल को हेज करते हैं, तो लंदन मेटल एक्सचेंज पे या जो हमारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके साथ बाइंग और सेलिंग को हम लोग मैच इन कराते हैं। तो इससे हमारे लिए मेटल एक स्ट्रेट लाइन इफेक्ट देता है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इन अप्स एंड डाउन्स का प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बट यस, क्रूड जहां पे कि प्लास्टिक के प्राइस को वो जो इम्पैक्ट करता है, वो अभी हम अनहेज्ड हैं, और बट उसको और एल्यूमिनियम को हम कोशिश करते हैं कि सेल्स ऑर्डर से प्रोक्योरमेंट जो हमारे ग्लोबली यार्ड्स में हो रहे हैं उससे मैच कराएं, और वो हम काफी हद तक अपने आप को उसमें भी एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को कंसोलिडेट किए हुए हैं। तो ओवरऑल कंपनी की बॉटम लाइन पे मेटल फ्लक्चुएशंस का कोई इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। बिल्कुल रजत, 2023 तक आपके मिशन की अगर बात करें, रिसाइकलिंग स्पेस में टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में आप अपना नाम कमाना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके ओवरसीज बिजनेस को तो वो डोमेस्टिक बिजनेस के मुकाबले प्रॉफिटेबल भी नजर आ रहा है, प्रॉफिट्स वहाँ पर अच्छे कमाते हुए आप देख रहे हैं। क्या ये ट्रेंड सस्टेन आगे भी चलता हुआ देखने को मिलेगा? सस्टेनेबल है ये ट्रेंड? कंपनी का रेवेन्यू जरूर 35% बाहर से आता है, परंतु प्रॉफिट बिल्कुल इसका रिवर्स है। करीब 65% प्रॉफिट हमारा विदेशी प्लांट से या ऑपरेशन से आ रहा है। हमारे जो ग्रोथ सेंटर्स हैं, जहां पे कि हम अपने
प्लांटों की कैपेसिटी और एनहेंस कर रहे हैं, साइज बड़ा कर रहे हैं, यार्ड्स का पेनिट्रेशन कई देशों में और नए यार्ड्स बढ़ा के खोल रहे हैं, या कई और शहरों में जिन देशों में हमारी उपस्थिति है वहां और यार्ड्स बढ़ा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल पे काफी फोकस है, प्लस स्केल ऑफ इकोनॉमी, जहां प्लांटों की कैपेसिटी बढ़ रही है, जहां हमारे सारे ओवरहेड्स ऑलरेडी पेड ऑफ हैं, तो वो ग्रॉस मार्जिन हमारे बॉटम लाइन को बहुत अच्छे से दे रहा है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी अगले आने वाले कई सालों तक, स्पेशली 4 साल बहुत क्लैरिटी है, जहां कंपनी का बिजनेस प्लान और फोकस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो रेशियोज हम 35% बॉटम लाइन को ग्रो कराने का और 25% टॉप लाइन को ग्रो कराने का, वो आसानी से ओवरसीज ऑपरेशन के सपोर्ट से ग्रो करा सकते हैं। बट हाँ, पैरेलली इंडिया में भी ऑपरेशंस ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग स्पेस यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बट स्टिल वो उसी रेशियो में हम दोनों इंटरनेशनली और नेशनली दोनों जगह हम बराबर ग्रो करें। चलिए, ये कंपनी एक है जो एस्पायर कर रही है, अपने आप को देख रही है, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि दुनिया की 5 टॉप रिसाइकलिंग में आ जाएं। आज सर्किट पे लगा हुआ है, टॉप से नीचे आया है, लेकिन कुछ और मिड कैप